नमस्ते दोस्तों, आज मेरे एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम सब देवरानी जेठानी मिलकर सुबह 7 बजे निकले एक छोटी सी फैमिली ट्रिप पर। हमारी गाड़ी में 8 लोग थे, सब एडजस्ट होकर निकल गए और मज़ा ही कुछ और था। तो मैं रेडी होके निकल गई हूँ। नीचे हम लोग वेट कर रहे हैं। मेरी जो 4 भाभियाँ हैं स्टेशन की ओर ही हैं, तो वो भी आ रहे हैं। देख सकते हो आप सब, ये सब आ गए हैं और इस वक्त बारिश भी हो रही थी। तो हमने जो ड्राइवर किया था ऑनलाइन बुक किया था और ये सारा प्लान एक दिन में ही था। एक दिन में 2 मंदिर का था। तो ये देखिए सब एडजस्ट होने के लिए बैठने के लिए तैयार है। कुछ न कुछ प्रिपरेशन किया गया। जो मंदिर में जाके हमको दिए जलाने वो सब सामान लिए गए हैं, तो जो गाड़ी में हम पीछे की ओर रख रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं। तो हमने रास्ते में थोड़ा ब्रेक लिया है। गर्मा गर्म चाय पे सुबह की हल्की ठंडी हवा और चाय परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सब खुशी खुशी सेल्फी ले रहे थे और ट्रिप की शुरुआत बहुत ही मस्त हुई। और हम यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे थे। ये देख सकते हो, मैं तो चाय नहीं पी, बाकी लोग चाय पी रहे थे। और ये मेरी बड़ी भाभी है जो इन्होंने भी चाय नहीं लिया था। तो हम सबका चाय पीकर हो गया। हम यहाँ से भी निकल चुके हैं। तो ये जार टी है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चाय मिली थी, भाभी लोग बता रहे थे। तो सबसे पहले हमको जीवदानी माता मंदिर जाना था जो विरार में है। वहाँ हम ये दूसरी बार जा रहे हैं। वैसे तो मैं अपने मायके से कई बार जा चुकी हूँ। जब से मैं शादी करके आई हूँ ये सेकंड टाइम हम गए थे। अभी फ़िलहाल हम सब देवरानी जेठानी एक साथ गए हैं। तो ये हमारी 8 की टोली है पूरी। तो हम जब भी जाते हैं तो ये सब मिलकर ही जाते हैं। बहुत ही मज़ा आता है, हमको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हम थोड़ी ही देर में पहुंच गए जीवदानी माता मंदिर। वहाँ का माहौल बहुत ही पवित्र और शांत था। तो हमने वहाँ पे प्रसाद लिया जो देवी माता को चढ़ाना था। कुछ लोगों ने साड़ी भी लिया था चढ़ाने के लिए। तो यहाँ से हम दर्शन करने से पहले यहाँ पे चप्पल उतार दिए हम चप्पल के स्टैंड पे। और फिर यहाँ पे रोपवे है जो जाना पड़ता है। नहीं तो यहाँ पे 1600-1700 सीढ़ियाँ हैं, जिसको चढ़ना है वो चढ़ के जाते हैं। 250 रुपया लगता है वो रोपवे का। तो ये हमने सब ने टिकट ले लिया है। और ये देख सकते हो यहाँ पे लाइन लगती है। बट मॉर्निंग में इतनी भीड़ नहीं थी, हम जब गए थे तो हम फटाफट यहाँ पे उस रोपवे में बैठ गए थे। उसके पहले गणपति का बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी दर्शन किया। यहाँ पे भी कुछ फ़ोटो क्लिक किए। फिर हमारा नंबर आ गया तो हम सब गए रोपवे के अंदर बैठ गए। रोपवे में जाते हैं तो ऊपर से इतना अच्छा व्यू लगता है ना खूबसूरत लग रहा था और डर भी लग रहा था। तो हम यहाँ से फिर रोपवे से निकलने के बाद एक बड़ी सी लिफ्ट थी। जितने भी रोपवे में थे वो सारे लिफ्ट में जाते हैं और फिर डायरेक्ट मंदिर के सामने ही वो उतार देते हैं। मंदिर के उधर वीडियो और फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं था, तो भी पब्लिक ले रही थी, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि पकड़े जाते तो डिलीट मार देते हैं। तो मैं मंदिर के ऊपर कुछ फ़ोटो और वीडियो ली हूँ जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हो बहुत सारा इन्जॉय कर रहे थे। ये हम निकल गए हैं मंदिर के लिए। दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हो गया है। दर्शन हो गया है। फिर ऊपर सीढ़ी है, ऊपर भी लोग जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं। वहाँ भैरव जी हैं और वहाँ पे हमने दिया लगाए थे। वो वीडियो भी मैंने शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि सबको जल्दी भी थी, क्योंकि हमको एक मंदिर और जाना था। तो ये देखिए मैं सबका वेट कर रही हूँ। जैसे जैसे भाभी लोग आ रहे हैं सब मेरे वीडियो में आ रही हैं, क्योंकि मैं उनका वेट कर रही थी और मुझे चिढ़ा भी नहीं कि मेरा फ़ोटो नहीं। तो मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। मैंने इसमें कुछ ही फ़ोटो डाल दिए हैं। अब हम यहाँ से भी निकल गए हैं। दर्शन के बाद सबको भूख लग रही थी तो हम गए श्री दत्त ब्रेकफास्ट पॉइंट। आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइम में व्लॉग में मैं डाली थी। श्री दत्त का स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये बहुत ही आगे की ओर था, ये बीच में पड़ता है, विरार से और आगे है। तो हम यहाँ पे इंजॉय किए। आज का मेन्यू जो यहाँ पे था लगाया हुआ था और स्पेशल मेन्यू भी लिखा हुआ था। तो इधर बहुत सारे कुछ थे, रवा डोसा था, दही वड़ा, फिर छोटे वाले समोसे, छोले भटूरे, डोसा। ये देखिए ये स्पेशल मेन्यू है जो जिसे लेना था। तो हमने बहुत कुछ ऑर्डर कर चुके थे। फिर हम वेट कर रहे थे अपने खाने का, क्योंकि बहुत ही लोगों को भूख लग चुकी थी। और साथ में हमने चाय भी ऑर्डर किया था। तो हमने जो ऑर्डर किया था यहाँ का तो सबसे पहले तो वड़ा पाव, तो जो सबको पसंद आया था और बहुत ही टेस्टी था। तो हमने वड़ा पाव, मसाला डोसा, आलू का पराठा, फिर मिनी समोसा, साबूदाना वड़ा और चाय, हमने ये सब ऑर्डर किया था और सब फटाफट चट कर गए थे। देख सकते हो थालियाँ भी सारी खाली हो गई थी।
तो सबसे बेस्ट यहाँ का जो चीज़ है ना, वैसे तो सभी बेस्ट है यहाँ, क्योंकि गरम गरम आपको बना के ही देते हैं। और यहाँ पे क्राउड बहुत अच्छा था, क्योंकि हम बैठे थे, उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना कि सीट एक भी खाली नहीं दिख रही थी। तो यहाँ पे आप बैठोगे तो आपको गरम गरम ही मिलता है। बट ये आलू का पराठा तो बहुत ही मज़ेदार था, तो हमने एक और ऑर्डर किया था। हमारे साथ जो ड्राइवर थे उन्होंने भी यही आलू का पराठा खाया, उनको भी हमने खिलाया। और फिर हम वापस से यहाँ से पेट पूजा करके यहाँ से भी निकल गए। अब हम आ गए हैं दहानू की महालक्ष्मी माता मंदिर। ये देख सकते हो, यहाँ पे भी हमने जाने से पहले प्रसाद लिया है यहाँ से। तो भाभी लोग साड़ी चढ़ा रहे थे, मैं नॉर्मल जो होता है एक बकेट, उसमें चुनरी वो सब था, वही मैंने लिया था। और यहाँ पे कमल के फूल मिल रहे थे, क्योंकि महालक्ष्मी को कमल के फूल अच्छे लगते हैं और उनको वही चढ़ता है। तो बहुत सारे खिले हुए थे, बहुत सारे ऐसे बंद थे जिसको जो लेना है। तो हाँ, यहाँ पे भी भीड़ बिल्कुल नहीं थी, हमको दर्शन बहुत अच्छे से मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम फटाफट चले गए। लास्ट टाइम आए थे तो हमको यहाँ भीड़ मिली थी, क्योंकि यहाँ एक पूजा हो रही थी। यहाँ पे भी अलाउड नहीं था, फिर भी मैं थोड़े से कैप्चर की हूँ वीडियो और फ़ोटोज़ उतने आए नहीं हैं, फिर भी मैंने निकाला है। तो ये देखिए, यहाँ मंदिर के अंदर जाके हमने दर्शन किया है। अंदर बहुत ही खूबसूरत दर्शन था। तो हमारे घर की भाभियाँ ने बताया था कि दिया लेके जाना है, बाती लेके जाना है, वहाँ पे जलाना है। तो सब वही कर रहे हो, सिंदूर ले गए थे। आप भी जाएंगे तो आप भी ये ज़रूर कीजिए, आपके यहाँ पे जैसा होता हो। हमारे यहाँ पे भाभी लोग ने बताया था, तो हमने सबने दिया लगाए। बड़ी भाभी है, सेकंड नंबर वाली, तो ये दिया लगा रही थी। तो ये देखिए, ये माता जी है। वहाँ पे तो नहीं मिलता महालक्ष्मी के इधर, महालक्ष्मी के ठीक सामने, मंदिर के सामने एक छोटा सा ये देवी माता का लगा है। वहाँ लोग दिया पूजा जो भी करना है आप बैठ के कर सकते हो। तो यहाँ का माहौल इतना शांत और इतना अच्छा था ना, हमने सब ने अपने परिवारों के लिए खुशियाँ मांगी और बहुत ही सुकून मिला। यहाँ भी कुछ फ़ोटो क्लिक किए और फिर हम यहाँ से भी निकल चुके हैं। मंदिर से जैसे ही हम बाहर निकले ना, वहाँ गन्ने का जूस वाला था। तो गन्ने का जूस पीना मुझे था, तो मैं सबको पूछी तो सबने हामी भरा। और गन्ने का जूस इतना टेस्टी था ना, तो सभी ने एक एक ग्लास और लिया। ये देख सकते हो, भाभी ने गन्ने का पूरा डंडा ही ले लिया है, क्योंकि दूसरे दिन एकादशी था, तो ये गन्ने का चाहिए था हमको, क्योंकि एकादशी में तुलसी जी को गन्ना चढ़ाया जाता है, इसलिए हमने वो गन्ना वहाँ से भी ले लिया था। तो घर की भी तैयारियाँ कर रहे थे पूजा के लिए। तो यहाँ पे भी हमने जूस पी लिया, थोड़ी तरावट मिल गई। अब हम निकल चुके हैं खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लग चुकी थी और लेट हो चुका है, क्योंकि 3:30 बज रहा है और हमको यहाँ से निकलना था, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते भी टाइम हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर आप जाएंगे तो आप भी यहाँ पे जाकर एंजॉय कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अब हम पहुँच गए जलाराम काठियावाड़ रेस्टोरेंट। ये देख सकते हो, यहाँ पे लाइव स्नैक्स काउंटर था। यहाँ पे जो फाफड़ा जलेबी था ना, वहाँ पे लाइव बन रहा था। वो मेथी का गोटा, वो भी लाइव बन रहा था। तो हमने यहाँ पे पहले फ़्रेश होने चले गए थे, यहाँ पे वॉशरूम था। फिर हमने अपने जो भी खाना था हमको ऑर्डर करना था। खाना वैसे हमने खाया नहीं था, स्नैक्स के रूप में हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ का जो भी टेस्टी करना था वो टेस्ट कर रहे थे। तो हमने ऑर्डर किया था क्रिस्पी मेथी गोटा, गरम फाफड़ा जलेबी और एक चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच किया था, फिर चीज़ एलेपिनो क्रैकर किया था और स्पाइसी पनीर चिल्ली। तो ये हम सब ने ऑर्डर किया। जब तक ऑर्डर नहीं आया था तब तक हम फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। इसके बाद ये देख सकते हो, जैसे ही ऑर्डर आया ना, फटाफट प्लेट में से ख़त्म होते चला गया। और बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही टेस्टी था। ये मेथी गोटा बहुत ही अच्छा लगा था। और फाफड़ा जलेबी तो वाह, फाफड़ा जलेबी के साथ उसने हमको ना 2 तरीके की चटनी दी थी, एक पपीते की और प्लस एक गीली चटनी थी, वो भी ग्रीन कलर की, थोड़ी मीठी थी, उसके साथ मिर्ची दिया था। तो ये हम सब ने एंजॉय किया, हमको इतना मज़ा आया ना। फिर लास्ट में हमने फ्रेश लाइम ऑर्डर किया। फ्रेश लाइम के साथ चाय भी ऑर्डर हुआ है। फ्रेश लाइम 3 पीने वाले लोग और चाय 5 लोग। तो चाय जिसको पीना था वो चाय पिए। फिर इसके बाद हम यहाँ से भी निकल चुके थे, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था। हमको घर की ओर जाना था। एक प्लान रास्ते में फिर से बन गया ब्रजेश्वरी जाने के लिए। हम ब्रजेश्वरी के लिए निकल ही रहे थे, आधे रास्ते पहुँच गए, 1-2 किलोमीटर ही बस रह गया था। बट हम वहाँ से रिटर्न घर की ओर हो गए, क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। तो ये हुआ कि घर चलो, बहुत लेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्लान हम वहाँ के लिए करेंगे। घर की तरफ निकल पड़े। गाड़ी में सबके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन था। एक दिन में इतना सब कुछ देख लिया, खा लिया और एंजॉय भी कर लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक शॉर्ट और
यादगार यात्रा जीवदानी माता टेम्पल एंड महालक्ष्मी टेम्पल तक, भक्ति, मस्ती और स्वाद से भरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए।